ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर भजन है। प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से कह रहे हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी ने जो भगवान की अद्वितीय समर्पणात्मक सेवा की, उसी का बखान इस भजन के माध्यम से बड़ा ही सुंदर भाव प्रस्तुत है। भगवान श्री राम जी कहते हैं भरत जी से, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। 100 जोजन मर जाद सिंधु की, कूद गयो छन माही। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। लंका जारी सिया सुधिलायो, गर्व नहीं मन माही। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। शक्तिमान लाग्यो लक्ष्मण को, सोर भयो दल माही। द्रोणागिरि कर पर गहिलायो, भोर होन नहीं पाई। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। अहिरावण की भुजाऊ पारी, पेठ गयो मठ माही। जो कहूँ भाई हनुमत नहीं होते, तो कौन ला तो जग माही। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। आज्ञा भंग कबहु नहीं कीन्ही, जहाँ पठवाऊं तहाँ जाई। तुलसीदास मारुत सुत महिमा, निज मुख करत बड़ाई। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। वास्तव में भरत जी के भी वही भाव है हनुमान जी के प्रति। भरत जी ने भी कहा था कि हनुमान जी, इस संदेश का जो आपने मुझे सुनाया, इसका संसार में कोई मोल नहीं है जो आपको मैं दे करके चुका दूं, अतः आपका मैं ऋणी हो गया। यही बात भगवान श्री रामचंद्र जी भी भरत से कह रहे हैं कि भरत जी, हनुमान जी के हम ऋणी हैं। वास्तव में देखिए, भक्त भी कहते हैं कि हम भगवान के ऋणी हैं, और भगवान भी कहते हैं कि हम भक्त के ऋणी हैं।
और हनुमान जी ने इतनी समर्पणात्मक सेवा की भगवान की कि उस सेवा का बखान कर रहे हैं भगवान स्वयं। आज भी हनुमान जी की भावना वाले लाखों करोड़ों भक्त हैं इस संसार में, जो सेवा का बड़ा ही सुंदर भाव रखते हैं और समाज, संत, सज्जन लोग ऐसे भक्तों की भूरि भूरि प्रशंसा भी करते हैं और समाज सदैव उनका ऋणी भी रहता है। सेवा भाव, सेवा ही भगवान को बस में कर सकती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखें रामू। सेवा और नाम सुमिरन के प्रभाव से श्री हनुमान जी ने भगवान को बस में कर लिया था। इसलिए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक भक्त को हनुमान जी से ये सीख लेना चाहिए कि किस तरह से स्वामी भक्त बना जाए, और कहना चाहिए कि हे हनुमान जी, आप हमारे ऊपर भी ऐसी ही कृपा कर दो, आपने जैसा सेवा भाव किया वैसा मेरा भी मन सेवा भाव में लगे। तो भगवान कहते हैं कि हे भरत भाई, कपि मतलब साधारण बंदर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान, कपि से उरिन हम नाही। हनुमान जी से मैं उरिन नहीं हूं, मतलब हनुमान जी का मैं ऋणी हूं। हनुमान जी अगर न होते तो ये सब काम न हो पाते। गिना करके कहते हैं कि 100 योजन मरिजाद सिंधु की, कूद गयो छन माही। माता सीता कहां पर हैं किसी को नहीं पता। 100 योजन समुद्र के किनारे हनुमान जी जाते हैं तो मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। संपाति ने बताया कि उस पार अशोक वाटिका के नीचे माता सीता बैठी हुई रो रही हैं। मैं देख रहा हूं क्योंकि गीध देखता है, 100 योजन तक आप नहीं देख रहे हैं। जहां हनुमान जी ने इतना सुना और जामवंत जी ने कहा कि का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, तहां उतना बड़ा अपार समुद्र के मर्जाद को उन्होंने तुरंत तार तार कर दिया। जिस समुद्र को कोई नहीं पार किया उसमें हनुमान जी तुरंत कूद गए और रास्ते में सुरसा मिली, परछाई पकड़ी एक राक्षसी ने, उसके बाद उस पार गए, लंकनी को मारा। तो हे भरत जी, हनुमान जी न होते तो समुद्र के उस पार पता कौन लगाता कि सीता जी कहां हैं। लंका जारी सिया सुधिलायो, गर्व नहीं मन माही। उस पार चले गए, लेकिन हनुमान जी की जरा
बल का विशालता देखो भरत, कि लंका को जार दिया, रावण के कई पुत्रों का संहार किया, रावण के बल को पता लगाया और उसके बाद सीता जी से मेरी दी हुई अंगूठी दिया और उधर से चूड़ामणि ली और मेरे पास आए, हमें खबर बताया, सुधि बताई सीता जी की। और लेकिन जब मैं कहता हूं कि हनुमान जी आपने बड़ा ही बुद्धिपूर्वक ये कार्य किया, तो हनुमान जी कह रहे हैं नहीं प्रभु, मैं तो इस डार और उस पात पर घूमने वाला एक साधारण बंदर हूं। ये तो तब सारी कृपा है आपकी, तब प्रताप महिमा रघुराया, आपके प्रताप से यह हो पाया। अर्थात सब कुछ किए भरत, लेकिन हनुमान जी को कोई गर्व नहीं। जो वास्तव में भक्त होते हैं वो सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें कर्तृत्वाभिमान नहीं होता, गर्व नहीं होता कि ये मैंने किया। जहां ये भावना आ गया कि ये मैं कर रहा हूं या ये मैं करूंगा या मैं नहीं होता तो ये नहीं हो पाता, तहां से ही भक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए भरत जी, हनुमान जी सब करते हैं लेकिन मन में गर्व नहीं है। शक्ति बान्य लगो लक्ष्मण को, भरत जी से आगे की कथा बताते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं कि भरत, शायद तुम्हें पता होगा, तुमने पहाड़ ले जाते हुए एक बांदर को देखा था, सीख के बाण से मारा भी था। लेकिन कथा सुन लो कि शक्ति बाण लगो लक्ष्मण को, सोर भयो दल माही। जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा, दोनों दल में शोर हो गया। रावण के दल में हुआ कि अब हम लोग युद्ध जीत गए, क्योंकि भाई के वियोग में राम पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे। और हमारे दल में भी शोर हो गया कि अब क्या करें, अब क्या करें, त्राहिमाम हो गया। तब जाकर के हनुमान जी अगर न होते तो इस विपत्ति से हम लोग भरत जी नहीं उबर पाते। ये बातें भरत जी से अयोध्या में भगवान आने के बाद कह रहे हैं। आप कहीं भी से आते हैं तो जो भी घटना घटित रहती है और आपका जो मदद सबसे ज्यादा किए रहता है, उसका तो चर्चा करते ही हैं। तो भगवान भी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तब हनुमान जी जा करके सुखैन वैद्य को उठा के ले आए घर सहित। अब उसने दवा जो बताया वो हिमालय में द्रोणागिरी पहाड़ पर था। अब वहां से सुबह होते होते लाना था। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं लाऊंगा। और हनुमान जी गए, द्रोणागिरी कर पर गहिलायो, भोर हो नहीं पाई। हाथे पर ही द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर ले आए भोर होने के पहले, और उस पर से जड़ी लेकर के वैद्य ने घीस पीट करके लक्ष्मण जी को पिलाया और लक्ष्मण जी आज जिंदा हैं। ये हनुमान जी की कृपा है भरत। आगे कहते हैं कि भरत भाई कपि से उरीन हम नाही। बताओ भला कपि से हम कैसे उरीन हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि अहि रावण की
भुजा उपारी बैठी गयो मठ माही। अगर हनुमान जी न होते तो हम दोनों भाइयों को तो अहिरावण बलि ही चढ़ा देता, लेकिन हनुमान जी जाके ओकरे कालिये माई पर बैठ गए तो अहिरावण की भुजा उपारी, भुजा उपार दिए उसके किला में जाकर के। जो कहूं भाई हनुमंत नहीं होते तो कौन लातो जग माही। अगर हनुमान जी नहीं होते तो फिर पाताल लोक से हमें कौन ले आता। इसलिए भरत भाई कपि से उरी न मनाही। इसलिए मैं अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त हनुमान जी से कभी उरीन नहीं हो सकता। कुछ भी उन्हें दे दूं तो भी उरीन नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान जब जाने लगे, सरजू में समाहित होने लगे, तो हनुमान जी को अयोध्या दे के चले गए और कलयुग में कहा कि आप अमर रहेंगे। ऐसी मान्यता है। वास्तव में वैराग्य ही हनुमान जी हैं और वैराग्य के बिना भक्ति अधूरी होती है, और वैराग्य न हो तो भगवान का कोई अस्तित्व भी नहीं होता है। इसलिए कि वैराग्य ही भगवान तक की दूरी तय कराता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं हनुमान से उरीण कभी नहीं हो सकता। आगे कहते हैं कि आज्ञा भंग कबहु नहीं कीन्ही, जहाँ पठवाऊं तहाँ जाई। सेवक वही होता है जो स्वामी के हर आदेश का पालन करता है। भक्त वही होता है जो भगवान के हर आदेश का पालन करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं हनुमान जी को जो आज्ञा दे देता था उसमें कभी वो ये नहीं कहते थे कि कैसे होगा। बस सीधे जी प्रभु जो आपका आदेश आपने कह दिया तो अवश्य हो जाएगा। इसलिए पूज्य दादा गुरु महाराज कहा करते थे कि हो भगवान जो आज्ञा दें उसमें घटी बढ़ी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ऐसी आज्ञा देते ही नहीं कि जो साधक से पूरा न हो। क्योंकि पूरा तो करने कराने वाले भगवान हैं, और जब भगवान कह रहे हैं तो उसमें हमें क्या बुद्धि लगाना है। भगवान ने कह दिया, अब करावेंगे वो, खाली हम कर्ता बने रहें। तो अर्जुन को भगवान जो कहते गए, अर्जुन भगवान के हाथ का यंत्र बन गया। भगवान रथी हो गए, विजय हो गई अर्जुन की। तो भगवान जब आज्ञा दे रहे हैं, गुरु महाराज जब आज्ञा दे अपने शिष्य को, तो समझना चाहिए कि करेंगे तो वह है। तो इसलिए बस जो आज्ञा, तो आज्ञा भंग कबहु नहीं कीन्ही, जहाँ पठवाऊं तहाँ जाई। हे भरत जी, हनुमान जी ने मेरे आदेश का उल्लंघन कभी नहीं किया। जो मैं कहा हनुमान जी ने तुरंत किया। इसलिए भी मैं हनुमान जी का ऋणी हूं। तुलसीदास मारुत सुत महिमा, निज मुख करत बड़ाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मारुत सुत हनुमान जी की महिमा का, हनुमान जी के सेवा का, हनुमान जी के भावना का भगवान स्वयं अपने निज मुख से बड़ाई कर रहे हैं। वास्तव में सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, अबिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। भगवान का जो नाम
सुमिरन करता है, सेवक है सप्रीति से, और जब नाम का सुमिरन करने लगा तो बिन श्रम प्रबल मोह दल जीती, बिना श्रम ही मोह रूपी रावण के दल को वह साधक जीत लेता है। इसलिए भगवान अपने भक्त की, अनन्य भक्त की सदैव निज मुख से बड़ाई करते हैं। करते कराते तो प्रभु हैं, लेकिन आप अगर निष्कपट भाव से भगवान की आज्ञा का पालन करते चले जाएं तो आप भगवान को भी कर्जदार बना सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने भगवान के ऊपर कर्जा चढ़ा दिया, किए कराए सब भगवान, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं हनुमान जी का ऋणी हूं। इसलिए सज्जनों, सेवा, सुमिरन, समर्पण यही भक्ति का मूल मंत्र है। और इससे जो साधक भजन चिंतन में लगता है, और अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो यही हनुमान जी से वरदान मांगे कि प्रभु आपने जिस तरह से प्रभु की सेवा में अपने सर्वस्व का न्यौछावर कर दिया, उसी तरह से हमारे मन में भी शक्ति दीजिए कि हम भी भगवान की सेवा में, आपकी सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर पाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की